पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब क्या राहुल गांधी के गिरफ्त में हैं? क्या राहुल गांधी के दफ्तर के आसपास हैं? क्या कांग्रेस की मदद कर रहे हैं? राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर आखिर बयान क्यों दिया? राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा उसको समझ लीजिएगा, और उसके बाद बीजेपी या भाजपा के लोग क्या करें उसको समझ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का बयान उम्मीदवार आ चुका है और अब नामांकन होना बाकी है और उसके बाद जो है दर्शकों चुनाव हो जाएंगे। अगले महीने नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा देश को। लेकिन इससे पहले जो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है वो कहाँ गायब है, वो लापता कहाँ है? अब तक क्यों नहीं लोगों के सामने आ पा रहा है? जो पद पर रहकर जब वो खुलासा कर सकता है, जो पद पर रहकर सरकार के खिलाफ बोल सकता है, जो पद पर रहकर कृषि मंत्री की जो है बैंड बजा सकता है, वो पद छोड़ने के बाद, इस्तीफा देने के बाद आखिर वो गायब कहाँ है? इस देश में है भी या देश से लापता हो गए? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल साहब ने ये आरोप लगाया और ये बात अमित शाह जी से बजबते कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ लापता हो गए? क्या उनको गायब किया गया? क्या अमित शाह जी उनको कैद कर लिए हैं? क्या हिरासत में ले रखे हैं? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे इसके खिलाफ। उसके बाद और भी लोगों ने अपनी बातें रखी, इसको लेकर अखिलेश यादव ने लगातार सवाल पूछा और कल राहुल गांधी ने कह दिया कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ है? ये तो चिंता का विषय है। जो आदमी पद पर रह के जब मुखर होकर बोल सकता था और आज जब पद छोड़ दिया है उसके बाद उनको बोलने से डर क्यों लग रहा है? क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? क्या सरकार जो है कुछ देश से बचाना चाहती है? क्या पर्दे के पीछे कुछ खेल हो रहा है? और ये जानना सबका हक है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं कहाँ। दर्शकों को कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो है और भाजपा ये कह रहे हैं कि राहुल दरअसल इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन में सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए उन लोग जो है इस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, सियासत में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये संवैधानिक सवाल है, ये जेन्युइन सवाल है, ये बेसिक सवाल है। राहुल गांधी आखिर जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और तर्क वाला सवाल है। और मैं भी ये कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल कहाँ गायब हैं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब? क्या कोई सच छुपाना चाहते हैं? क्या मोदी जी, अमित शाह जी पूरी तरीके से फंस रहे थे या सरकार का कोई पोल खोलना चाह रहे थे या कुर्सी खतरे में थी? अगर वो गायब है या लापता है तो बोलना चाहिए, देश के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जब वो पद पर रहकर, जब खुलेआम कृषि मंत्री को वो जब बैंड बजा रहे थे, जब सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा पर बोल रहे थे, तो फिर अब क्यों बोलने से ऐतराज़ है? क्या सरकार ने उन पर दबाव डाला है? क्या उनको कैद कर लिया? क्या हिरासत में ले लिया है? अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। फिर उनको आकर बोलना चाहिए, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं है, वो पूर्व उपराष्ट्रपति है और वो संविधान की रक्षा करना जानता है, लोकतंत्र की रक्षा करना जानता है। और ऐसे लोगों की चुप्पी, इसका मतलब देश में चिंता का विषय है। ऐसे लोगों की चुप्पी ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार कोई बड़े स्कैम में थी, कोई बड़ा जो है कांड करने वाले थे जिससे बचने की कोशिश कर रही है। और जस्टिस यशवंत वर्मा का भी मामला लापता है और उन्हीं के बोलने की वजह से ये कांड हुआ, कुर्सी गई, पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा दे दिया, भले ही हवाला जो है बीमारी का दे दिएगा, स्वास्थ्य का दे दिएगा। तो दर्शकों, ये सदन के अंदर जो चल रहा अमित शाह जी के विधेयक को लेकर, बिल पेश को लेकर, जस्टिस यशवंत वर्मा और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर, चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर, ये तमाम तांडव आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में बारीकता आप समझ रहे हैं कि खेल क्या है, सरकार की मंशा क्या है, विपक्ष की मंशा क्या है, और इस मुल्क के लोगों के आँख में धूल कौन झोंक रहा है, कौन लोगों को गुमराह कर रहा है, कौन किसके हक में बिल ला रहा है, कौन किसके हक में बोल रहा है, कौन किसके हक में नहीं बोल रहा है। ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, परख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, देश के नागरिक परेशान हैं। देखा किसी से जा नहीं रहा, देख सब रहा है, बस सिर्फ ढोंग रखने का नाटक किया जा रहा है। एक मुखौटा पहन लिया है और उस मुखौटे से जो है कह कुछ रहा है, देख कुछ रहा है। इसलिए दर्शकों, ये विधेयक को लेकर, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।